अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि एक गैप के बाद 4 से 5 दिनों के गैप के बाद आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं। दरअसल कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी, मुसलसल सफ़र में था, बात नहीं हो पा रही थी आपसे नाज़रीन। लेकिन ख़बरें मेरे पास जो है वो हमेशा की तरह इंटरनेशनल न्यूज़ हैं और कुछ अहम ख़बरें हैं जो आप तक पहुँचानी है। आलमी मंजरनामे पर यानी इंटरनेशनल अरीना के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, बहुत सी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कि शाम में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई थी, उसकी जो नई हुकूमत है, जिसकी हुकूमत साजी का काम अभी जारी है वैसे, लेकिन नई हुकूमत ने एक नया काम शुरू कर दिया है। अब मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि इस नई हुकूमत को वेलकम किया जा रहा है। टर्की, यूरोपियन कंट्री, ख़ास तौर पे जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो इस नई हुकूमत को वेलकम कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो शख्स जो इस नई हुकूमत का लीडर है, मोहम्मद अहमद अल जुलानी, वो अल-कायदा का मेंबर रह चुका है, वो दाइश का मेंबर रह चुका हुआ है। लेकिन उसके साथ मुसाफा किया जा रहा है। धड़ाधड़ वफूद इस वक्त दमिश्क में मौजूद हैं, शाम के दारुल हुकूमत में मौजूद हैं और वहाँ पे वो मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकातें कर रहे हैं। एक तो मेरे पास ये खबर है दोस्तों, जो बड़ी खबर, हैरानकुन खबर है, वो पिछले हफ्ते की खबर की तस्दीक है। आपको याद होगा ये खबर बहुत ज़्यादा फैली थी कि अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका पर हमला करने के लिए मिसाइल की तैयारी कर रहा है। यानी पाकिस्तान कुछ ऐसे मिसाइलों की तैयारी कर रहा है जिनकी रेंज अमेरिका तक होगी। और इस सिलसिले में अमेरिका ने कुछ पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी लगाई थी। वो कंपनीज जिनके बारे में शुबा था कि वो मिसाइल बनाने में पाकिस्तानी हुकूमत की मदद कर रही हैं, उन पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला दे के ये कहा जा रहा है कि अब बाकायदा तौर पे इस बात की हामी भरी है बाइडेन इंतज़ामिया ने कि हाँ, पाकिस्तान अमेरिका पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये बात मेरी समझ से बाहर है। क्या कहा है उन्होंने, क्या रिपोर्ट आई है, वो उसकी डिटेल थोड़ी ही देर में मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आपको बता दूंगा दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर जो है ना, वो है इमरान खान की रिहाई। अब इमरान खान के हवाले से एक डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं, उनके मुशीर हैं। आपको, अगर आपने पहले वाले व्लॉग्स देखे हों, उसमें उन्होंने कहा था जनाब कि इमरान खान को रिहा करो। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के अगले सदर हैं, उनके मुशीर की तरफ से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चलाई गई थी कि इमरान खान को रिहा करो। फिर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मारूफ टीवी चैनल ने इस खबर को यूं छापा कि अमेरिका में हम जिन्स परस्त एक आदमी है, एक सेनेटर है, उसने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बेसिकली उस अखबार ने और उस न्यूज़ चैनल ने, बहुत बड़ा नाम है, इमरान खान को पसंद भी नहीं है वो न्यूज़ चैनल बाय द वे, उसने इस स्टोरी को एक और रंग देने की कोशिश की। लेकिन उस सेनेटर ने दोबारा ट्वीट किया कि आप जो भी कह ले, मैं इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करता हूं। अब दोस्तों ये हो रहा है कि एक और अमरीकी सेनेटर ने मुतालबा क्या किया, बड़ा अजीबोगरीब मुतालबा किया है कि जैसे ही ट्रंप की इनॉग्रेशन हो तो क्यों ना इमरान खान को इन्वाइट कर लिया जाए। ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। ये मैं आपके सामने, मेरे सामने वो ट्वीट मैंने निकाल के रखा हुआ था ताकि, हाँ ये देखिए। अच्छा, ये अब अल्लाह भला करे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैं, इनका नाम है एल मॉर्गन। इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने एक सजेशन दिया है किसको, रिचर्ड ग्रैनल को। रिचर्ड ग्रैनल बेसिकली ट्रंप के मुशीर हैं और यही साहब हैं जो अमेरिका में बैठ के इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। उनको कहा है कि क्यों ना, लिखती है, इज इट पॉसिबल दैट इमरान खान ऑफ पाकिस्तान कुड रिसीव एन इन्विटेशन टू ट्रम्प्स इनॉग्रेशन, इट वुड सेंड अ पावरफुल सिंबॉलिक मैसेज टू द वर्ल्ड एंड एम्पलीफाई द कॉल्स फॉर हिज रिलीज। तो क्यों ना ट्रंप की जब हल्फ उठाएंगे, क्योंकि जनवरी में ट्रंप ने बाकायदा हल्फ उठाना है और वो ऑफिस संभाल लेंगे, तो क्यों ना उस इनॉग्रेशन सेरेमनी का इन्विटेशन इमरान खान को दिया जाए। कुछ बैद नहीं है ट्रंप से, ऐसा कर भी सकता है ट्रंप। और अगर ऐसा कर दिया तो फिर ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, बल्कि बड़ी इंसल्टिंग, बड़ी बेइज्जती की बात होगी कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया गया और इमरान खान जो कि कैदी हैं इस वक्त उनको इनवाइट कर लिया गया। इस तरह की कैंपेन्स जो है वो अब अमेरिकन की तरफ से रन की जा रही हैं। फिर दोस्तों चौथी बड़ी खबर यह है कि मिस्र में बगावत। आपको याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था, शाम के बाद अब इसराइल का अगला हदफ है मिस्र। मैं ये नहीं कहता कि मिस्र का जो मौजूदा हुक्मरान है मोहम्मद अल सीसी वो कि बहुत अच्छा आदमी है, जैसा बशार अल असद है वो भी वैसा ही है, लेकिन वजह क्या है, अनरेस्ट पैदा करना। एक
एक तसादुम पैदा करना अवाम और हुकूमत में, ताकि यही काम शाम में किया गया था, यही काम इराक में करने की कोशिश की गई है, लेकिन फ़िलहाल हदफ है मिस्र। मिस्र के अंदर आम आवाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद अल-सिसी के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर रहे हैं, सड़कों पर आकर नारे लगा रहे हैं। ये चीज़ बदल जाएगी तसादुम में। तसादुम के बाद इसराइल बाकायदा तौर पर शाम की तर्ज का ऑपरेशन करके मिस्र पर कब्जा करने की सोच रहा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये ग्रेटर इसराइल का प्लान है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द प्लान इज़। शाम के बाद मिस्र, मिस्र के पास अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौज है। मिस्र अगर कॉन्कर हो जाता है दोस्तों, तो फिर इराक की क्या हैसियत है, और फिर खुदा न खासा सऊदी अरब पर नज़रें गाड़ लेगा इसराइल। यही बात अरबों को समझ नहीं आती थी कि एक हो जाओ, खुदा के लिए एक हो जाओ। ये काम वो नहीं कर रहे थे दोस्तों। अब सूरत-ए-हाल मज़ीद बिगड़ चुकी हुई है। कुछ इस तरह की जो अफरा तफरी है वो बरतानिया में भी आ रही है। बरतानिया में लोग पिटिशन साइन कर रहे हैं कि बरतानिया में दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। आखिर में मेरे पास एक इंटरव्यू है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है दोस्तों, और वो इंटरव्यू है मोसाद के एक एजेंट का। 60 मिनट के नाम से एक प्रोग्राम है, उसमें मोसाद के एजेंट ने एक बात की है, जरा सुन ले। मैं थोड़ा सुना लेता हूँ, फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि बात क्या की है। सुनिए जरा। How did you convince Hezbollah to buy this? Well, obviously, they didn't know that they were buying it from Israel. Who did they buy it from, or think they were buying it from? We have an incredible array of possibilities of creating foreign companies that have no way being traced back to Israel. Shell companies over shell companies who affect the supply chain to our favor. We create a pretend world. We are a global production company. We write the screenplay. We're the directors. We're the producers. We're the main actors. The world is our stage. वो कहते हैं दुनिया हमारा स्टेज है। उस औरत ने पूछा कि ये जो पेजर, आपको याद है पेजर अटैक हुआ था हिजबुल्लाह के ऊपर, वो पेजर अटैक कैसे हुआ, हिजबुल्लाह को कैसे कन्विंस किया कि वो पेजर इसराइल से ख़रीदे। उसने कहा हमसे नहीं ख़रीदे बराह रास्त। हम क्या करते हैं, हम ऐसी कंपनीज बनाते हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे लोग हमसे ख़रीद तो रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि वो इसराइल से ख़रीद रहे हैं। अब उसके जो अल्फाज से ज़रा सुनिएगा। वो कहता है कि वी क्रिएट अ प्रिटेंड वर्ल्ड, हम एक फ़र्जी दुनिया बनाते हैं। वी आर अ ग्लोबल प्रोडक्शन कंपनी, हम दुनिया भर में प्रोड्यूस करते हैं। वी राइट द स्क्रीन पे, यानी जो स्क्रिप्ट है वो हम लिखते हैं, दुनिया कैसे चलेगी वो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं। वी आर द डायरेक्टर्स, इसके डायरेक्टर हम, हिदायतकार हैं। वी आर द प्रोड्यूसर्स, वी आर द मेन एक्टर्स, इसके मरकज़ी किरदार भी हम ही होते हैं। द वर्ल्ड इज़ आवर स्टेज, ये दुनिया हमारा स्टेज है। ये इस वक्त मोसाद की मजबूती है। इस फितने से लड़ाई है मुसलमानों की। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आपको टिकटॉकरों की शादियां देखनी है कि वो शादी में कितनी वेलें देते हैं, कितने पैसे उड़ाते हैं, आपने फैसला करना है दोस्तों। आप एक काम कीजिए, आप यही करते रहिए ताकि आप तक जो है वो इसराइल है, जैसे वो शाम पहुंच गया था, अब मिस्र पहुंच गया है, वो आप तक भी पहुंच जाएगा। आप तब तक देखिए कि किसने किसकी शादी में कितनी वेल दी, किसकी बीवी जो है वो रूठ के घर चली गई। आप ये तब तक इस तरह के वीलॉग्स देखिए, क्योंकि बेसिकली हमारी कौम को कोई और काम नहीं है, इतनी वेली हो चुकी है। मैं देख रहा होता हूँ आज एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम देख रहे हैं कि फैमिली वीलॉगिंग, लोग अपनी बीवियाँ बहनें माएँ दिखा के जो है वो वीलॉग बना रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, और आप लोग उनको पैसे कमा के दे रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।